कूड़े पे जब बरसात होती है ना तो इतनी स्मेल आती है जिससे लोगों को बीमारी हो रही है, किसी को टीबी हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है। इसका कोई इलाज नहीं करता, बस आते हैं भाषणबाजी करते हैं और चले जाते हैं। और पानी भी हमारा गंदा आता है इस कारण ही। टैंकर बेकार है, सारे पैप गिर देते हैं, उसके अंदर साफ पानी होएगा, उसमें पेट में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बताओ, प्रॉब्लम जाएगी, सब कुछ होएगा, बीमार पड़ेंगे उससे। टैंकर के पानी से पता नहीं कैसे कैसे टैंकर रहते हैं, वो धोते भी नहीं भी धोते। आपका कौन सा एरिया रहने का मेरे को बताइए। आप जब यहाँ जिंदगी पूरा टाइम बिता दोगे ना आपको तब पता लगेगा। आपके यहाँ बारिश पड़ती है, बदबू आती है आपके यहाँ पे, बहुत गंदी बदबू आती है आपके। आप यहाँ रह नहीं सकते, बच्चे ऐसे बीमार पड़ जाएंगे, आपको पता लगेगा कुछ। दिल्ली किसकी, जिसका जायजा लेने के लिए हम दिल्ली की सड़कों पर जनता से उनका मूड जान रहे हैं। और इसी बीच हम आप पहुँचे हैं कूड़े के पहाड़ यानी कि ओखला लैंडफिल साइट पर। जी हाँ, आप मेरे पीछे जो कूड़े का पहाड़ देख रहे हैं ये ओखला का लैंडफिल साइट है, जिसे लेकर इस समय पूरी दिल्ली में सियासत जो है, माहौल काफ़ी गर्म है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने की बात कह रही हैं, वोट भी मांग रही हैं। लेकिन इस सियासत के बीच यहाँ के जो लोग हैं, जो इस कूड़े के पहाड़ के आसपास रहते हैं, उन्हें किस परेशानी का सामना करना पड़ता है, उन्हें किन दिक्कतों से गुजरना पड़ता है, यही जानेंगे इस रिपोर्ट में। और जाएंगे इस कूड़े के पहाड़ के सबसे करीब वाले इलाके में और जानेंगे कि इस कूड़े के पहाड़ से यहाँ के जो रहवासी हैं उन्हें किस परेशानी का सामना करना पड़ता है। कूड़े के पहाड़ पर इस समय दिल्ली में जो राजनीति हो रही है, लेकिन इस राजनीति के बीच दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली की जो जनता है, वो कितनी पिस रही है, उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यही जानने के लिए हम ओखला लैंडफिल साइट के बहुत ही पास एक जगह है तयखंड, और यहीं पर हम पहुँचे हैं। स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि जिस कूड़े के पहाड़ को लेकर दिल्ली में इस समय सियासी माहौल गरमाया हुआ है, जमकर राजनीति हो रही है, वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन उस कूड़े के पहाड़ की वजह से यहाँ के लोगों को कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, ये बताइए कि ओखला लैंडफिल साइट मतलब कूड़े का पहाड़ जिस पर सियासत हो रही है, आप भी टीवी चैनल देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, आप यहीं के रहने वाले हैं तयखंड के। तो हम जब आपके इलाके में आए तो हम जैसा देख भी रहे हैं कि बहुत गंदगी है, साफ सफाई है नहीं, साफ सफाई नहीं है। तो हमारा सवाल ये है कि जो कूड़े का पहाड़ है, जो आपके जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से बहुत ही जो है नज़दीक है, इसकी वजह से किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? हमें कई बीमारियों का समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जब कूड़े पे जब बरसात होती है ना तो इतनी स्मेल आती है जिससे लोगों को बीमारी हो रही है, किसी को टीबी हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है। इसका कोई इलाज नहीं करता, बस आते हैं भाषणबाजी करते हैं और चले जाते हैं। और पानी भी हमारा गंदा आता है इस कारण ही। हमें ना तो इसके कारण सप्लाई का पानी दिया जा रहा, ना कुछ दिया जा रहा, और इसके ऊपर अगर राजनीति कर रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, ये करेंगे, पर करना कुछ नहीं है। क्योंकि पिछले 5 साल भी थे, अब उससे पहले भी थे और आज भी वही हैं। कौन कर रहा है राजनीति? राजनीति दोनों पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही कूड़े के ढेर हटाएंगे, कहाँ कूड़े का ढेर हटाएगा। वैसे देखा जाए तो बीजेपी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। अमित शाह जी आए थे उद्घाटन करने के लिए। इसका 1.5 साल में हो जाएगा सफाया, पर ये खामखा की राजनीति के हम कूड़े के ढेर हटाएंगे, कहाँ कौन सा ढेर हटाएगा? 1.5 साल में तो हटने वाला है वैसे ही। अच्छा, आप मुझे ये बात बताइए, आप तो युवा हैं, अच्छा बोल भी रहे हैं, तो आप कब से देख रहे हैं कूड़े के पहाड़? और इन कूड़े के पहाड़ की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो पहले से कम हुई है या फिर और बढ़ी है? नहीं, पहले से तो बड़ी है। हमारे दादी दादा भी यहीं रहते थे, तब भी ये कूड़े का पहाड़ था। आज हम भी जवान हो गए, हमारी भी शादी हो गई, आज भी ये कूड़े का पहाड़ और बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि पूरी दिल्ली का ही कूड़ा यहाँ आ रहा, साउथ का, कोई और ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। ये ला के यहाँ डाल देते हैं, भाई इससे हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। पर बोले किसको? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नेता नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। अब आप आए हो तो हम आपको साथ बता रहे हैं बातें। जी बिल्कुल, और लोगों से भी जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शेरा। शेरा, नाम तो बड़ा भौकाली रखा है आपने। जी। शेरा जी, ये बताइए कि जो कूड़े की समस्या है, आपके इलाके में भी साफ़ सफाई नहीं है, गंदगी बहुत है, इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? अरे एक्चुअली क्या, मैं इस कूड़े खत्ते पे लगभग 3.5 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप खुद काम करते हैं? खुद ही काम करता हूँ भाई, मैं ठेकेदार हूँ वहाँ का। और लगभग हमने इसको 99% तो काट दिया है। और उसके 99% कहाँ कटा? देखिए, अभी आप ही के साथी हैं, ये कह रहे हैं कि कूड़े की ऊंचाई कम। वो कभी जाते नहीं, उनको कुछ पता नहीं था। लेकिन दिख तो रहा है, हमें भी दिख रहा है। ये देखिए, जो कूड़ा अब आ रहा है ये ताज़ा है बिल्कुल, इसे हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन जो अब बगल में बिजली प्लांट बना है, ये साथ के साथ ख़त्म हो रहा है भाई। और उसके बाद कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा मशीनें अब जो लगी हैं, बिल्कुल राजस्थान से मशीनें आई हैं, और जल्द से जल्द इसको हम ख़त्म करने की पूरी
चिंता में है। चलिए ये तो नेताओं वाला बयान होगा। खैर ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि आप वहाँ काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, है ना, उनकी सुविधा के लिए क्या किया जाता है? क्योंकि वो तो सबसे नज़दीक जाके वहाँ काम करते हैं और बहुत खतरा होता है, बहुत बीमारियों, सवाल सुन लीजिए, है ना, बहुत जो है बीमारियाँ होने का खतरा होता है, कूड़े की समस्या से उनको भी सबसे ज़्यादा जो है, जो वहाँ पर लोग काम करते हैं उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। उसके बारे में क्या कहेंगे? उनकी सेफ्टी के लिए जैसे हम मास्क देते हैं, ग्लव्स देते हैं, बूट देते हैं, जैकेट वैकेट सब देते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्मेल तो आती ही आती है। उसका कोई उदाहरण नहीं कर रहे हैं अभी कुछ भी। मास्क क्या, मास्क तो आज फिर फट जाता, फिर कल दे देते हैं। उससे सावधानी ख़त्म नहीं हो रही, सावधानी और बढ़ती ही जा रही है। अब बढ़ने का कारण ही यही है कि जब तक ये ख़त्म नहीं हो, जब तक ऐसी बीमारी बढ़ती रहेगी। बारिश में इतना बुरा हाल हो जाता है कि चलना मुश्किल हो जाता है उसको खत्ते पे। लोग मरे जा रहे हैं हमारे इसके कारण। कि कब खत्म होगा ये? मतलब आपको किस पार्टी के इस बार वादे पे भरोसा है? दोनों ही पार्टियां, मतलब कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, हालांकि तीनों जो पार्टियां हैं दिल्ली की वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो इस बार जो ये तीनों कूड़े के पहाड़ हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सवाल वही है कि कब खत्म होंगे, क्योंकि जो इसकी ऊंचाई है वो कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। नहीं, अब इसकी देखो, हम एक बार गए थे, अभी अमित शाह जी आए थे जब उद्घाटन में, ऐसे ही ले गए थे स्थानीय लोगों को, तो हमें वहाँ आश्वासन दिया गया कि 1.5 साल में 17 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमें 17 महीने का टाइम दिया गया है कि 17 महीने में ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये कूड़े का पहाड़। तो हम इसी आश्वासन पर अब टिके हुए हैं कि 17 महीने में ख़त्म होएगा। और इलाके की साफ़ सफाई को लेकर इलाके की उसे साफ उसे सफाई- उसे लेकर किसने आश्वासन दिया? नहीं, इलाके की साफ़ सफाई हमारी हो रही थी। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता थे, मतलब वार्ड प्रमुख, वो करा भी रहे थे, पर अब क्या हुआ, अब आचार संहिता लग गई तो उन्होंने काम पे आना बंद कर दिया। अब ना सफाई कर्मचारी सुनता, अब कोई भी नहीं सुनता। अब जैसा है वैसे ही चल रहा है। आप बताइए जी, क्या नाम है आपका? हाँ, पुष्पा नाम है मेरा, मैं क्या बता दूँ। पुष्पा जी, मतलब भाई साहब कह रहे थे कि साफ़ सफाई का काम चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं वहाँ कोने से जब हम आ रहे थे आपकी गली में, बड़ी गंदगी है, बड़ी मतलब साफ़ सफाई ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से नहीं हुई है। तो क्या होती है साफ़ सफाई आपके इलाके में? ऐसी है रही है जैसे होती का ही साफ सफाई। और भी ये साफ सफाई सारा गंदा रहे हैं यहाँ। हाँ, और यहाँ पे ना पानी पीने का बाहर से भर भर के लेके आए, हम पीने का पानी है यहाँ। लाइन जा रखी है लेकिन देते ही ना है यहाँ पे। क्यों, क्या वजह है? ये वजह हमें नहीं पता है, हम बहुत परेशान है पानी से। यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, मीठे पानी की यहाँ बहुत दिक्कत है। यहाँ पानी भर के ला रहा बेचारा, वो देखो हाँ भर के लाना पड़ता है यहाँ। बहुत दिक्कत है, गंदगी सारा है यहाँ पे, गंदगी सा चारों तरफ गंदगी गंदगी मची रहती है। तो टैंकर आता है पानी का? टैंकर से तो कोई वो नहीं है समस्या हल हो। टैंकर बेकार है, सारे पैप घेर देते हैं, उसके अंदर साफ पानी होएगा, उसमें पेट में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बताओ, प्रॉब्लम जाएगी, सब कुछ होएगा, बीमार पड़ेंगे उससे। टैंकर के पानी से पता नहीं कैसे कैसे टैंकर रहते हैं, वो धोते भी नहीं भी धोते। तो ये तो दिल्ली जल बोर्ड का काम है, मतलब दिल्ली सरकार का काम है, तो कभी इसको लेकर आपके यहाँ के जो विधायक आ जाएगी पानी की, वो समस्या दूर हो जाएगी, वो बढ़िया है ना। ये बताओ, घर घर में पानी आ जाएगा सबके। नहीं आए थे, हमें आश्वासन भी देके गए थे 2 साल पहले दिल्ली सरकार से सहीराम जी, पर अभी तक कुछ उन्होंने करा नहीं। 2 साल पहले आश्वासन दे गए थे, लाइन हमारे यहाँ बिछी हुई है सारी, सिर्फ इतना सा टुकड़ा जोड़ना है, ठीक है ना, आधा इंची, पर वो टुकड़ा ही नहीं जुड़ रहा हमारा। वोट मांगने आएंगे इस बार आम आदमी पार्टी वाले, निगम के चुनाव हैं। नहीं देंगे, हमें जब पानी नहीं दे सकते तो क्या देंगे? दिल्ली जैसी सिटी में पानी नहीं मिल रहा हमें पीने के लिए, तो हम हम वोट ही नहीं देंगे। हम तो सोचे नोटे पे दबाएं, हम तो वोट ही नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारा तो कोई काम ही नहीं हो रहा। तो हम किसी को वोट नहीं देंगे जब तक हमारा कोई सुविधा नहीं मिलेगी, हम कहाँ से वोट दे देंगे? लेकिन दिल्ली सरकार है, यानी आम आदमी पार्टी तो ये दावा करती है कि बिजली, पानी, स्कूल, इस पर बहुत काम हुआ है, लोग बहुत खुश हैं। यहाँ आप देख सकते हो स्कूल कहाँ है, प्राइवेट ये स्कूल हैं, बस ये चल रहे हैं दीपावली जैसे NGO। यहाँ तो कोई स्कूल भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, स्कूल भी बहुत दूर दूर है यहाँ पर, यहाँ कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। हम लोग कूड़े पर फिर लौट कर आते हैं कूड़े पर। क्या नाम है सर आपका? आशु नाम है मेरा। आशु जी, ये बताइए, जहाँ पर इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ से बहुत नज़दीक ओखला का लैंडफिल साइट है ना? मुद्दा भी इस समय जो है दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों पर बहुत गर्म है, जमकर सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है। लेकिन इस बीच आप कूड़े के पहाड़ के सबसे नज़दीक रहते हैं, आपको इस कूड़े के पहाड़ की वजह से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर यहाँ तो बहुत दिक्कत है इस कूड़े की वजह से। रोज़ आने के बदबू, यहाँ से निकल के जाओ पूरे में कबाड़ पड़ा रहता है, तो इससे तो बहुत दिक्कत है। और बोलते हैं इसे हटवा देंगे, फिर भी नहीं हटवाते हैं, तो दिक्कत तो है ही है इससे। सारा बरसात का पानी आता है, उसमें से इतनी गंदी स्मेल आती है, आपकी खुजली हो जाएगी अगर पैर हाथ में लग गया तो पानी।
बताओ क्या करा जाए इसका। यहाँ के सरकार कुछ नहीं करवाती है, ना आम आदमी पार्टी ना बीजेपी कुछ नहीं करवाती है। वोट मांगने आ जाते हैं यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे पूरे में तिरंगे लगे पड़े हैं, झंडे लगे पड़े हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। अमित शाह जी आए थे अब से कुछ दिन पहले, वो बिजली के प्लांट का उद्घाटन करके गए थे और ये आश्वासन दे के गए थे कि हमें दोबारा जिता दीजिए, मतलब बीजेपी को वोट दीजिए और इस बार सरकार बनने के बाद जो है कूड़े का पहाड़ खत्म हो जाएगा। सर उनने बोला तो है, अब देखो क्या होता है। अब हटता नहीं हटता, वो तो बीजेपी सरकार बताएगी, हटेगा नहीं हटेगा। चलिए एक बात बताइए मुझे कि आप तो बहुत दिनों से कूड़े के पहाड़ देख रहे होंगे, ऊंचाई कम हुई है इसकी? ऊंचाई कहाँ कम हुई है, बढ़ ही रहा है अभी तो। ऊंचाई कहाँ से कम हो जाएगी? आए दिन तो रोज़ का कूड़ा फिकता है उसके ऊपर, तो ऊंचाई कहाँ से कम होएगी। प्लांट उसको ओपन करवा के गए हैं, वो खुल ही नहीं रहा है प्लांट तो अभी बंद ही है। जो कूड़े का पहाड़ हटाने की बात करिए वो तो बंद ही है, तो खुल कहाँ से रहा है? पहाड़ तो और बनता जा रहा है दिन पे दिन। देखिए कूड़े पर हम बात कर रहे हैं, साफ़ सफाई पर हम बात कर रहे हैं, और भी जो है लोग हैं बच भी रहे हैं बात करने से यहाँ पर, और बात करने से जो है कतरा रहे हैं। लेकिन भाई एक बड़े जेन्युइन पूछना, एक बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल सवाल, देखिए आप युवा हैं और आपके इलाके में आए हैं मुद्दा जानने, निगम का चुनाव है, साफ़ सफाई गंदगी जो है इस बार मुद्दा है, राजनीतिक पार्टियां भी इसको मुद्दा बना रही हैं, इस पर वोट भी मांग रही हैं। लेकिन हम ये जानने आए हैं क्योंकि आप ओखला लैंडफिल साइट के बहुत करीब रहते हैं, इस कूड़े के पहाड़ की वजह से आपके इलाके में क्या समस्याएं आपको उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या परेशानी होती आप है? कहाँ रहते हो मतलब कि, मतलब आप किस साइड रहेगा, आपका कौन सा एरिया रहने का मेरे को ये बताइए। आप जब यहाँ ज़िंदगी भर पूरा टाइम बिता दोगे ना यहाँ पे, आपको तब पता लगेगा। आपके यहाँ बारिश पड़ती है, बदबू आती है आपके यहाँ पे, बहुत गंदी बदबू आती है आपके, आप यहाँ रह नहीं सकते। बच्चे ऐसे बीमार पड़ जाए, आपको पता लगेगा कुछ ज़िंदगी में? आप रहते हैं, आप तो माइक लेके आगे बोलने के लिए, आपको पता नहीं किसने भेज दिया, हमें भी नहीं पता कौन सी सरकार ने आपको भेजा। सरकार ध्यान देती नहीं है, सरकार ने आपको उठा के आए हैं। वैसे इस टाइम चले जाएंगे 4 तारीख के बाद, ये देखा ही नहीं, हमसे पूछो, कोई पूछता नहीं है। कूड़े का पहाड़ डेली बढ़ता जा रहा है। आप मेरे को बताइए, आप बोले कि कूड़े का कम थोड़ी ना होगा। ये कूड़ा जो डेली उठाने आते हैं, सरकार उठाने आते हैं, कूड़े वाला उठाने आता है, गाड़ी आती है, वो कूड़ा कहाँ डाले? हम घर में थोड़ी रखेंगे, डालेंगे तो यहीं पे ना, वो तो बताइए कहाँ डालना चाहिए। चलो ये बताओ, अब गुस्सा तो आप हो रहे थे, बिल्कुल वाजिब सी बात है, आपका गुस्सा जायज़ भी है गुस्सा होना, लेकिन क्या इसी गुस्से से कभी सरकारों से सवाल पूछा है? भाई सरकार जब वोट मांगने आते हैं आपके पास, प्लेटफॉर्म दीजिए, हम पूछेंगे। आपको देने, आप तो हम ही पर भड़क रहे हैं कि हमें किसने भेजा। फिर किस पे भड़केंगे बताइए? मैं वही तो कह रहा हूँ, जिसको आप नहीं, हम आपको बता रहे ना, आप लोग हमारे मीडियम है, ठीक है, वहाँ तक बात पहुँचाने के लिए। हम तो छोटे लोग हैं, यहाँ तक के हैं ना, तो हमारी बात कौन पहुँचाएगा? हम तो नहीं पैसा पहुँचा पाए, डायरेक्ट आप ही पहुँचाएंगे ना। तो जानने आपके पास आए, आप ये चीज़ कहाँ चलेंगे? छोटी जगह चला देंगे बस। ये मेरी जो जा रही है ये कहाँ तक पहुँचेगी? कहीं नहीं पहुँचेगी। आप तो जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहीं रह जाएगी बस, बस बात खत्म। अभी आ रहे हैं वो बता देंगे। तो देखिए गुस्सा भी है लोगों में, ऑब्वियस सी बात है। साफ़ सफाई और कूड़ा इस समय जो है दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी पर वोट मांगे जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि जो ओखला लैंडफिल साइट के पास जो रहने वाले लोग हैं, जो इलाके हैं, वो समस्याएं कितनी बड़ी हैं और इन समस्याओं का इलाज किस पार्टी के पास है। जब निगम का चुनाव होगा 4 दिसंबर को, 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके बाद सवाल यही है कि जो कूड़े के पहाड़ हैं जिस पर जमकर राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, क्या इस परेशानी से, क्या इस समस्या से यहाँ के लोगों को निजात मिल पाएगी?